बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो इनहेरिटेंस के अंदर ही है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हायरार्किकल इनहेरिटेंस। सबसे पहले हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को डिस्कस करेंगे। A type of inheritance in which a class is derived from another derived class is called multi-level inheritance। इसका मतलब है कि एक पेरेंट क्लास से हमने न्यू क्लास बनाई जो कि डिराइव्ड होगी। अब उस डिराइव्ड क्लास से हमने एक और क्लास को डिराइव्ड कर लिया, तो ये होगी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। Second point is, so in multi-level inheritance, a derived class may have more than one parent class or base class। एक जो derived class है उसके एक से ज्यादा पेरेंट होंगे, ये उसकी शर्त है, क्योंकि अगर एक ही पेरेंट हो तो वो हमारी सिंगल इनहेरिटेंस हो जाएगी, जो कि अलग टाइप है। अगर थर्ड पॉइंट है, द मेंबर ऑफ द पेरेंट क्लास आर इनहेरिटेड इनटू चाइल्ड क्लास एंड द मेंबर ऑफ द चाइल्ड क्लास आर इनहेरिटेड इनटू द ग्रैंड चाइल्ड क्लास। के पेरेंट के इनहेरिट होंगे चाइल्ड क्लास के अंदर डेटा मेंबर्स, और चाइल्ड क्लास के आगे इनहेरिट होंगे डेटा मेंबर ग्रैंड चाइल्ड क्लास के अंदर। पेरेंट से चाइल्ड के अंदर और चाइल्ड से ग्रैंड चाइल्ड के अंदर। जैसा कि दादा अबू होते हैं, दादा अबू से इनहेरिट होते हैं वालिद मोहतरम अबू साहब, और अबू से आगे इनहेरिट होते हैं बेटा। तो ये तीन लेवल हैं। जैसे इसी तरह ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है कि हमारे पास एक क्लास ए है, ये हमारी पेरेंट क्लास है या बेस क्लास है, उससे हमने इनहेरिट की क्लास बी। तो क्लास ए के अंदर जो भी डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन होंगे वो क्लास बी एक्सेस कर सकती है। अब क्लास बी से हमने एक और क्लास डिराइव्ड की जिसका नाम है क्लास सी। तो बी के अंदर जो भी डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन होंगे वो क्लास सी एक्सेस कर सकती है। यह मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसका स्केलेटन क्या होगा? यहाँ पे है हमारी क्लास ए। क्लास ए के अंदर आए तो उसकी बॉडी होगी, ये हमारी पेरेंट क्लास है, यहाँ बेस क्लास है, तो ये इसकी बॉडी आ गई, यहाँ पे ये क्लास एंड होगी। इस क्लास को हमने यूज करके एक और क्लास को ड्राइव किया जिसका नाम है क्लास बी। तो यहाँ पे ये रेड वाली सारी क्लास बी है, क्लास बी पब्लिक क्लास ए। यहाँ पे क्लास बी की बॉडी आ जाएगी। अब ए के अंदर जो भी डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन यहाँ पे होंगे वो बी भी एक्सेस कर सकती है। अब नीचे जब आए क्लास सी कॉलन पब्लिक बी, ये क्या कर रही है कि क्लास बी को यूज करके एक और क्लास बना रही है क्लास सी। तो यहाँ पे ये हो रही है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कि क्लास बी के अंदर जो भी अब यहाँ पे डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन होंगे क्लास बी की बॉडी के अंदर, वो क्लास सी भी यूज कर सकती है। ये इसका स्केलेटन है। आगे इसकी एग्जांपल देखते हैं प्रोग्राम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। हमारे पास क्लास ए है, उसके अंदर प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर आ गया और दो डाटा मेंबर आ गए एम और एन, दोनों की डाटा टाइप फ्लॉट है, इशारिया वाली वैल्यू एम और एन के अंदर स्टोर होंगी। फिर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर आ गया और उसके अंदर मेंबर फंक्शन है असाइन। असाइन इसका नाम है और उसके अंदर दो पैरामीटर हैं एक्स और वाई, और दोनों की डाटा टाइप है फ्लॉट। अब एक्स के अंदर जो भी होगा वो असाइन कर रहा है एम को, और वाई के अंदर जो भी असाइन होगा वो होगा एन के अंदर जाके स्टोर। तो यहाँ पे क्लास ए का काम एंड हो रहा है कि दो वेरिएबल ले रहा है वो और उनको शिफ्ट कर रहा है एक्स और वाई को एम और एन के अंदर। अब क्लास ए को यूज करते हुए हमने क्लास बी को ड्राइव किया, तो यहाँ पे क्लास का कीवर्ड आ गया बी, क्लास का नाम आ गया, पब्लिक इनहेरिटेंस हो रही है, और ए क्लास ए आ गई। तो यहाँ पे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर आया, सम वाला फंक्शन आ गया। सम के फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, वो एम और एन को प्लस करके सम शो करवा रहा है, सम ऑफ एम एंड एन इज इक्वल टू एम प्लस एन। और एक और क्लास हमने बनाई जिसका नाम है सी, जो इनहेरिट हो रही है क्लास बी से। उसकी बॉडी के अंदर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर आ गया और प्रोडक्ट का एक फंक्शन आ गया जो क्या कर रहा है, एम और एन की प्रोडक्ट दे रहे हैं, एम और एन को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो हमें प्रोडक्ट दे देगा। यहाँ पे क्लास सी एंड होगी। मेन फंक्शन के अंदर आए, सी क्लास का नाम आ गया, सी क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे, क्लियर स्क्रीन वाला फंक्शन चला। अब ओबीजे डॉट असाइन 12 और 5 दो पैरामीटर पास कर रहा है असाइन वाले फंक्शन को। असाइन वाला फंक्शन कहाँ पे है, क्लास ए के अंदर, और ये 12 है जो यहाँ से पास होगा एक्स के अंदर, और 5 है जो ये पास होगा y के अंदर। तो यहाँ पे जो x के अंदर 12 आएगा वो स्टोर हो जाएगा m के अंदर, और यहाँ से जो 5 आएगा y के अंदर वो 5 स्टोर हो जाएगा n के अंदर। अब m के अंदर 12 है और n के अंदर 5 है, ये वाली स्टोर होगी। अब कंट्रोल दोबारा आया मेन फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पे चली लाइन obj डॉट सम। जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो सम वाला फंक्शन कहाँ पे है, क्लास बी के अंदर। सम वाला फंक्शन चला तो यहाँ पे m और n की जो 12 और 5 वैल्यू है उनको आपस में ऐड किया जाएगा और प्रिंट कर दिया जाएगा सम ऑफ 12 एंड 5 इज इक्वल टू 17। ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी।
कंट्रोल दोबारा आ गया मेन फंक्शन के अंदर। यहाँ पे obj डॉट प्रोडक्ट वाले फंक्शन को कॉल किया गया है। तो प्रोडक्ट वाला फंक्शन है क्लास सी के अंदर। तो यहाँ पे m और n के अंदर जो भी वैल्यूज हैं 12 और 5 उनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा और प्रोडक्ट हमें मिल जाएगी। तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, प्रोडक्ट ऑफ 12 एंड 5 इज इक्वल टू 60। तो 12 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा 60 आंसर आ जाएगा। ये थी हमारी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। उसके बाद आएगी हमारी हायरार्किकल इनहेरिटेंस। When many classes are derived from a single base class, ये हमारी पेरेंट क्लास है जो या बेस क्लास है वो एक ही होगी, उसकी बेस के ऊपर हम एक या एक से शायद हम चाइल्ड क्लासेस बनाएंगे। तो इस तरह की इनहेरिटेंस को हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहेंगे। पेरेंट एक ही होगा, चाइल्ड उसके ज्यादा होंगे। अब बेस क्लास है मोर देन वन डिराइव्ड क्लास, ये उसकी शर्त है कि एक से ज्यादा उसकी डिराइव्ड क्लासेस होनी चाहिए। पेरेंट क्लास एक ही होगी या बेस क्लास वो एक ही होगी, डिराइव्ड क्लासेस या चाइल्ड क्लासेस ज्यादा होंगी। The member of base classes are inherited into the child class। तो जो भी डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन होंगे बेस क्लास के वो इनहेरिट हो जाएंगे चाइल्ड क्लास या ड्राइव्ड क्लास के अंदर। तो यहाँ पे उसने एक एग्जांपल दी है कि क्लास ए है जो ये हमारी बेस क्लास है या पेरेंट क्लास है, उसकी बेस के ऊपर हमने क्लास बी को ड्राइव किया और उसी की बेस के ऊपर हमने क्लास सी को ड्राइव किया। अब क्लास ए के अंदर जो भी डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन होंगे उनको क्लास बी भी एक्सेस कर सकती है और उन्हीं डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को क्लास सी भी एक्सेस कर सकती है। ये है हायरार्किकल इनहेरिटेंस के। पेरेंट एक है, उसके आगे चाइल्ड मल्टीपल है। इसकी एग्जांपल देखते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस की। हमारे पास क्लास ए आ गई, उसके अंदर प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर आ गया और दो वेरिएबल आ गए एक्स और वाई। फिर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर आया और उसके अंदर हमारे पास आ गया फंक्शन गेट डाटा। गेट डाटा के अंदर हमारे पास ये आउट स्टेटमेंट है वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई और उनको हम सी इनके थ्रू इनपुट करवा रहे हैं, एक्स और वाई के अंदर वैल्यू इनपुट करेंगे। क्लास ए का क्या काम है, दो वेरिएबल उसमें डिक्लेयर किए गए हैं और उन दोनों के अंदर वैल्यू को इनपुट करवाया गया है। फिर हमारे पास आ गई क्लास बी। क्लास बी को ड्राइव किया जा रहा है क्लास ए में से। क्लास ए के अंदर जो भी वैल्यूज आएंगी, जो भी डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन होंगे वो क्लास बी के अंदर भी एक्सेस किए जा सकते हैं। क्लास बी के अंदर आए हम, यहाँ पे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर आया और इसके अंदर प्रोडक्ट का एक फंक्शन है। तो सी आउट प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्स स्टैरिक वाई, एक्स और वाई को आपस में वो मल्टीप्लाई करवाएगा और हमें प्रोडक्ट दे देगा। फिर दोबारा हमने एक और क्लास बनाई क्लास सी और वो इनहेरिट हो रही है क्लास ए में से। अब आप गौर करिएगा, क्लास बी भी इनहेरिट हो रही है क्लास ए में से और क्लास सी भी इनहेरिट हो रही है क्लास ए में से। ये है हायरार्किकल इनहेरिटेंस कि दोनों जो चाइल्ड क्लासेस हैं वो क्लास ए में से इनहेरिट हो रही हैं। तो क्लास सी की बॉडी के अंदर आए पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर आ गया, सम का फंक्शन है इसके अंदर जो क्या कर रहा है एक्स और वाई को सम कर रहा है, प्लस करके हमें वैल्यू देगा। मेन फंक्शन के अंदर आए, मेन फंक्शन के अंदर हमने क्लास बी का एक ऑब्जेक्ट बनाया obj1, क्लास सी का एक ऑब्जेक्ट बनाया obj2। क्लियर स्क्रीन। obj1 डॉट गेट डाटा, obj1 डॉट गेट डाटा वाली लाइन क्या करेगी, गेट डाटा वाले फंक्शन के अंदर जाएगी। गेट डाटा वाला फंक्शन क्लास ए के अंदर है तो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू को इनपुट करवाया जाएगा। फिर कंट्रोल मेन फंक्शन के अंदर आएगा obj1 डॉट प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट वाला फंक्शन हमारा क्लास बी के अंदर है तो प्रोडक्ट वाला फंक्शन हमारा चला, एक्स और वाई को उसने आपस में मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे हमने लेट्स से एक्स और वाई के अंदर 3 और 4 स्टोर करवाया था तो 3 और 4 आपस में मल्टीप्लाई होके 12 हमें आंसर देगा। तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 12 आ जाएगी। फिर हम मेन फंक्शन के अंदर कंट्रोल को ले जाएंगे और obj2 डॉट गेट डाटा। अब दोबारा गेट डाटा जो क्लास ए के अंदर है वहां पे जाएगा कंट्रोल, एक्स और वाई के अंदर दोबारा वैल्यू इनपुट करवाएगा यूजर से। अब की बार हमने लेट्स से एक्स के अंदर 9 स्टोर करवाया और वाई के अंदर 6 स्टोर करवाया और फिर कंट्रोल दोबारा आ गया मेन फंक्शन के अंदर और obj2 डॉट सम वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई। तो सम वाला फंक्शन हमें पता है क्लास सी के अंदर है तो सम के अंदर जब गए तो एक्स और वाई को उसने ऐड करवा दिया। एक्स के अंदर था 9 और वाई के अंदर था 6, उन दोनों को ऐड किया तो 15 आंसर आ गया और वो 15 हमारा प्रिंट हो गया आउटपुट के अंदर आ जाएगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट भी आ गया 12 और सम भी आ गया 15। तो ये हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस के अंदर हम क्लास एक ही क्लास को यूज करेंगे चाइल्ड क्लासेस के अंदर। अब क्लास बी है जो वो भी इनहेरिट हो रही है क्लास ए के थ्रू और क्लास सी भी इनहेरिट हो रही है क्लास ए के थ्रू। बी और सी दोनों क्लास ए को यूज कर रही हैं। तो ये है हमारा टॉपिक। ओके, अल्लाह हाफिज।